Yes, class. Good morning to all. Class, we are discussing our sample paper set 2. आज हमारा जो होता है लास्ट पार्ट होगा इसका, और ऑलमोस्ट वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस, है ना। ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो प्लीज डू इट प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस जितना करोगे आपके लिए फायदा रहेगा, नहीं करोगे तो फिर जो होता है मार्क्स आपको नहीं चाहिए तो यू विल डोंट डू, चाहिए मार्क्स देन यू कैन डू इट, ठीक है ना। फुल्ली डिपेंड्स ऑन यू, वॉट एवर यू वॉन्ट। पूरे साल भर तो पढ़ाई किए नहीं, अब 3-4 महीना एक्स्ट्रा टाइम मिला है तो वो एक्स्ट्रा टाइम को जो होता है यूं ही नहीं जाने दें, है ना। और बाकी जो भी है क्वेश्चंस करें प्रैक्टिस, और भी अगर मॉडल पेपर है सेट है, अगर ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं तो कर सकते हो, कोई बात नहीं, है ना। और वो भी प्रॉब्लम आप पूछ सकते हो। क्लियर है क्लास? सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर, कौन सा, कितने क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कर दिया था? क्वेश्चन नंबर 33, 35, 35। Question number 35. Question number 35 is saying that a decorative block shown in the figures is made of two solids, a cube and a hemisphere. एक जो होता है ये डेकोरेटिव है, डेकोरेटिव फिगर ब्लॉक है, shown in this figures is made up of two solids. दो सॉलिड से मिल करके बने हुए हैं क्लास, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। एक क्यूब है और एक हेमिस्फीयर है। क्यूब आपको दिख रहा होगा फिगर में, है ना। क्यूब एंड हेमिस्फीयर, ये यहाँ से जो होता है ना एक हेमिस्फीयर इस तरह से बना हुआ है। अब इसमें जो होता है बेस, द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब, है ना, विद एज 5 cm। जो एज है, एज ऑफ क्यूब कितना है? 5 cm। जो बेस बना हुआ वो क्यूब का है क्लास, है ना। एंड हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप और डायमीटर, और इसकी जो होता है हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का कितना होगा? 4.2 डी है हेमिस्फीयर का डायमीटर, 4.2 cm क्लास। क्लियर है? उसके बाद कहता है कि एंड with the edge of the pipe find the total surface area of the block। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक आपको निकालना है। तो क्लास देखिए, आपको क्या करना है, टीएस से, है ना, और ब्लॉक क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया। देखो पहला तो होगा एरिया ऑफ क्यूब्स, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? जल्दी बताओ, 6a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो होता है प्लस 2 पाई r स्क्वायर, ये तो होगा, बट क्या हो रहा है कि ये क्यूब का जो है ना, जितने दूर तक ये रखा हुआ है ना, ऊपर से हेमिस्फीयर, उस ये भी वो भी काउंट हो गया इसमें, है ना, इसमें वो भी काउंट हो गया, तो उसे तो हमें हटाना पड़ेगा। तो कितना, हाउ मच एरिया वी विल रिमूव फ्रॉम दिस एरिया? पाई आर स्क्वायर। जितना हेमिस्फीयर का जितना सर्कुलर पार्ट बन रखा है उसको, सो क्लास विल माइनस पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई आर स्क्वायर को माइनस कर देंगे और ये हमारे पास क्या हो गया? 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई को क्या लिख सकता हूँ? पाई आर स्क्वायर, है ना। रेडियस इज गिवन, साइड इज गिवन क्लास, सो प्लीज डू योरसेल्फ, है ना, और कैलकुलेट करके जल्दी से फाइंड आउट करो क्लास।
एज ऑफ ये क्यूब कितना दिया हुआ है 6 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 5 22/7 और ये r कितना हो जाएगा रेडियस इक्वल टू 2.1 सो क्लास वी कैन राइट 2.1 इंटू 2.1 7 3 0.3 और ये कितना हो गया 150 प्लस कितना हो गया 66 तो 6.6 इंटू 2.1 और दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 150 और क्या रहा है 133.86 अब ये कितना हो गया ये हो गया क्लास 163.86 cm स्क्वायर ये हमारा ठीक है ना। तो देखो ये पता है कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हैं कितने मार्क्स के 5 मार्क्स के ठीक है ना। तो इसमें 5 मार्क्स वाली बात क्या है 5 मार्क्स क्यों दिया जा रहा है भाई क्योंकि ये समझदारी वाली बात है ना ये अंडरस्टैंडिंग जिसको समझ में आ गया ये चीजें है ना और जिसे नहीं समझ में आएगा उसके लिए तो ये बर्बाद में गया है ना। सो दिस अगर ये समझ में आ गई चीजें तब हो जाएगा सही। और यहीं पे गलती करते हैं कि देखो ये कवर अप जो है क्यूब है ना हेमिस्फीयर तो ये नीचे इतना तो एरिया कोई काम का नहीं रहा और हम मैंने क्या करा उस एरिया को भी मैं ले रहा हूँ। अब नीचे खाली है या वुडन ब्लॉक है ऐसे ढका हुआ है ना तो वी डोंट नो अबाउट दैट एरिया कि क्या है नहीं और 6 एरिया तो हमने 6 के 6 सरफेस ले लिया है ना ऑल 6 सरफेस ले लिया तो ऑल 6 सरफेस में ये तो इतना तो कम है ना इतना क्योंकि कवर अप है इसके एरिया से ठीक है तो ये मे भी अंदर होल हो है ना बट हमने लिया था इसलिए ये इतना एरिया हमने माइनस कर दिया। क्लियर है क्लास है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट और किसी को कोई प्रॉब्लम है दोबारा समझाना है समझ में आ गई वेरी गुड। अब जो कह रहा है हमारा क्वेश्चन क्वेश्चंस क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36 what it is saying that कहता है a man standing on a deck of ship ठीक है ना which is 10 meter above the water level। देखो एक शिप है ना ये पानी है यहाँ पे वाटर लेवल और यहाँ पे जो होता है शिप से जो होता है 10 मीटर अबव है ना डेक है 10 मीटर अबव डेक है शिप का शिप पे खड़ा है। क्लियर है क्लास। above the water level observe the angle of the elevations of the top of the hill is 16। अब यहां से कोई जो होता है ना हिल को देख रहा है ना तो एंगल ऑफ क्या कहता है एलिवेशंस है ना क्लास ऑब्जर्वेशन एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप तो एंगल ऑफ एलिवेशन है नीचे से ऊपर देखेगा ये इस लेवल पे क्लास बनेगा ये कितना डिग्री के बन रहा है 60 डिग्री। क्लियर है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशंस ऑफ द बेस ऑफ द हिल और जो होता है ना डिप्रेशन मतलब यहां से जो होता है हिल का नीचे की तरफ देगा एक बार ऊपर देखा एक बार नीचे डिप्रेस एंगल जो होता है वो बना कितना 30 डिग्री है ना ये 30 डिग्री बन गया क्लास। क्लियर है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल ठीक है ना तथा कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम शिप है ना यानी आपको ये भी फाइंड आउट करना है क्लास ये x और ये जो होता है ना हाइट पूरी। क्लियर है क्लास। तो ये हम लोग क्या मान लो AB
डेक है ना, लेट ए बी बी द डेक ऑफ द शिप, है ना, और ये है पी क्यू इज अ हिल, है ना। अब देखो यहाँ पे जो होता है पी क्यू, और यहाँ पे आर में दे देता हूँ, क्लियर है क्लास। अब देखो ये भी हमें निकालना है और ये हाइट भी निकालनी है, तो शुरू करते हैं। देखो ये 10 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 10 मीटर होगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले जो होता, अब देखो ये एंगल, ये तो पैरेलल लाइन जाती है ना एक दूसरे के, जमीन और आसमान दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना। सो क्लास दिस लाइन एंड दिस लाइन विल पैरेलल, सो वी कैन राइट हियर इट इज अ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और इट्स अ 30 डिग्री, है ना। तो क्लास इन ट्रायंगल, स्टोरी तो छोटा वाला लिख लोगे, है ना, लेट ए बी बी और डेक, है ना, वो आप अपने मन से लिखो, है ना, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, दैट्स डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है ना। आप जो होता है ये हिल और जो है इसका नेम जरूर लिख देंगे, कहेंगे लेट ए बी बी द डेक ऑफ द शिप एंड दिस पी क्यू इज द हिल, है ना। और ये जो होता है बीपी क्या है, दैट इज द वाटर लेवल, ये वाटर लेवल है ना। तो पहले इन ट्रायंगल ए बी पी इक्वल टू क्या होगा, tan 30 डिग्री। देखो इसमें ये हमें मालूम है ना, तो इसमें और इसमें रिलेशन हमें इजीली मिल जाएगा क्लास। सो वी विल टेक फ्रॉम दिस एंड दिस। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा बेटा, बताओ, 10 अपॉन बीपी, और हमारा 10 अपॉन क्या है, x, और ये कितना हो गया 1 अपॉन रूट 3 और इक्वल टू 10 अपॉन x, तो ये x इक्वल टू कितना हो गया 10 रूट 3 मीटर। ये हमारा यहाँ पे आ गया, तो ये AP कितना हो जाएगा, ये भी दोनों इक्वल, ये भी कितना होगा 10 रूट 3। लेट अस, अब ये यहाँ तक मालूम नहीं है, तो ये क्या होगा h माइनस 10, नहीं h माइनस 10, पूरा 10 है तो ये सॉरी पूरा h है और ये इतना 10 है, तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा 10। अब देखो विल टेक इन ट्रायंगल ARQ में क्या हो गया tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, tan 60 डिग्री QR अपॉन AR, है ना, QR अपॉन AR। तो क्लास tan 60 डिग्री रूट 3 एंड QR कितना है h माइनस 10 अपॉन 10 रूट 3, क्लियर है। अब ये जो होता है इसको फिर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो दैट इज द h माइनस 10 इक्वल टू हो गया 10 रूट 3 इंटू रूट 3 और दैट इज द, ये कितना हो गया 30 इंटू 3 और h इक्वल टू कितना हो गया 30 प्लस 10 इक्वल टू 40 मीटर। ये जो होगा हाइट हो गया, क्लियर है क्लास, यही होगा। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, और इसी के और है, और ये एनसीईआरटी में पहले से हमने करवा रखा है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। कहता है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक जो होता है क्या बताऊं, एक टावर है ना, और एक कार वाला इधर से आ रहा है ना, मैं कार कहीं रखूं, इधर से ही सोचता हूं, इधर से आ रहा है, ठीक है ना, इधर से फुट की तरफ आ रहा है कार वाला। कहता है अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। यहाँ पे एक आदमी खड़े हो गया, आदत होता है, तुम्हें पता है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टावर, नजारे का मजा लेना ऊपर से चढ़ कर, है ना, और ज्यादा आदमी उठ जाता है तभी भी ऊपर चढ़ता है आत्महत्या करने के लिए, ठीक है ना। तो दो ही बात चल रहा है, नजारे का मजा लेना है, क्यों साइड तो सबसे ऊपर चढ़ जाते हैं, लोग नीचे जाते हैं, ठीक है।
करते हैं या नहीं करते हैं? अभी तक ने किया नहीं, कोई बात नहीं। कहता है क्लास, a man standing at the top of the tower observing a car at angle of the depression 30 डिग्री, और इस कार को देख रहा है ना, ऊपर चढ़ गया लेकिन कार जो होता है नीचे देख रहा है। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी कि आंखों के साथ रे निकलेगा, ये 30 डिग्री का है, ठीक है ना। तो ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ऑब्वियसली यू नो दैट ये 30 है, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कहता है 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड, बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है। 6 सेकेंड लेटर, और 6 सेकेंड के बाद, है ना, 6 सेकेंड के बाद कार पहुंच गया, क्या मैं बताऊं, ए और बी ये टावर है, तो ये पी और क्यू, यानी क्यू पे पहुंच गया 6 सेकेंड। अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, मतलब कि टावर की तरफ आ रहा है ना। कहता है 6 सेकेंड लेटर, और ये 6 सेकेंड के बाद हो रहा है क्लास। ये क्या हो रहा है 6 सेकेंड के बाद। इसमें डिस्टेंस नहीं दिया, अब ध्यान में रखना कि डिस्टेंस नहीं दिया, ये सेकेंड में दे दिया, मीटर में भी नहीं दिया, किलोमीटर में भी नहीं, सेकेंड में दे दिया। लो तुम करो क्या करते हो। कहता है द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, और यहां से जब जो आदमी जो देख रहा है ना, ये सिर्फ इसके साथ 60 डिग्री। देखो कार कोई और देख रहा है और भारी पड़ रहा है हमें, जो साई बैठ के यही सोच रहा है कि हम वक्त कार कोई और देखा, क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ रहा है, कोई नहीं होता है, तो भी मजे ले लेते हैं। The time takes by the car to reach the foot of the, अब देखो यहां से यहां आने में, यहां से यहां आने में 6 सेकेंड लगा, तो यहां से यहां तक आने में उसे कितना टाइम लगेगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। और कुछ नहीं दिया। Straight highway leads to the foot of the letters at the top of the tower, observing a car depress इतना 6 सेकेंड लेटर। चलो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, दिया हुआ तो कुछ है ही नहीं, इसको x मान लो और इसको y मान लेता हूं। तो देखो ये 60 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये भी 60 डिग्री हो जाएगा क्लास। अब यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, यही हमें निकालना है, ठीक है ना। तो पहले देखो, और ये हाइट है हमारा, हाइट ऑफ द टावर। तो लेट अस 10, वही स्टोरी तो आप लिख लोगे, है ना। लेट एक जो होता है P इज अ कार, है ना, एंड ऑन द टॉप ऑफ द B अ मैन इज स्टैंडिंग लुकिंग द कार, है ना, which is approaching the towards the foot of the tower। ये सब छोटे छोटे आप अपने बना के लिख लेना, है ना, कार देखते के टाइम नजर आएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, h अपॉन AQ, और h कितना है, कुछ नहीं है, और ये y हो गया क्लास, और ये कितना हो गया 60 डिग्री √3 इक्वल टू h अपॉन y, और ये कितना हो गया h इक्वल टू √3y। चलो इसका काम खत्म हो गया। अब ये जो होता है ना बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल APB, है ना, क्या हो गया tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया h अपॉन इसको लिख दो y प्लस x, y प्लस x। अब ये कितना हो गया बेटा 1/√3, और ये कितना हो गया h अपॉन y प्लस x। तो ये हो गया y प्लस x इक्वल टू √3h, ठीक है। अब देखो
y, ये h की वैल्यू हमें आ रखी है ना, तो y इक्वल टू कितना हो गया, y प्लस एक्स इक्वल टू h की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं √3 इंटू √3 बाय, ठीक है ना, और ये y प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, √3 यानी 3 बाय, है ना, और x इक्वल टू कितना हो गया, 3y माइनस वाई इक्वल टू 2। क्लियर है क्लास? तो देखो सुनो, अब यहां से स्पीड क्या होगा, स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है x और टाइम कितना है 6 से, तो x अपॉन 6 मीटर पर सेकेंड, ये इसका स्पीड हो गया। अब हमें यहां से यहां तक के टाइम निकालना है एक क्यू का, ठीक है ना, तो देखो टाइम इक्वल टू क्या हो गया, यानी एक क्यू अपॉन स्पीड, एक क्यू अपॉन स्पीड, और y की वैल्यू कितनी आ रखी है, सो बताओ। y की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं, x अपॉन 2 इक्वल टू y, क्योंकि एक क्यू कितना है बेटा, y है, और स्पीड कितना है, x अपॉन 6 है। तो बताओ ये जो होता है x अपॉन 2, है ना, डिवाइड x अपॉन 6 लिख सकता हूं, तो डिवाइड नहीं है, ये समझ में आ रहा। अब ये जो होता है x अपॉन 2 इंटू 6 अपॉन x लिख दूं, x कट गया 3, ये 3 सेकेंड, ये टाइम हो गया। यानी इस कार को यहां से यहां तक पहुंचने में 3 सेकेंड और टाइम लगेगा, है ना, और टाइम लगेगा। अगर टोटल टाइम पूछे कि यहां से यहां तक पहुंचने में कितना लगा, तो 6 सेकेंड पहले, 3 सेकेंड अब कितना हो गया, 9 सेकेंड। क्लियर है क्लास? दोबारा बताना, देखो, ठीक है ना, चलो।